गैन्सफील्ड एक्सपेरिमेंट। गैन्सफील्ड का अर्थ होता है इंटायर फील्ड। पिंग पोंग बॉल्स जो होती है उनको हाफ कट किया गया, उसे आपकी आईज पर रखा गया ताकि सेंसरी डिप्रिवेशन क्रिएट हो सके, यानी कि आपके सेंसेस से कोई भी जानकारी आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। पतंजलि जो बताना चाह रहे हैं कि कैसे आपको अपनी वृत्तियों को रोकना है, उसमें सबसे पहली चीज सेंसेस को रोक दीजिए। एक जगह पर शांत केव में जाकर बैठ जाए। तो वो जो पिंग पोंग बॉल्स आपके आईज पर लगा दी, आंखों से कुछ नहीं दिख रहा। रेड लाइट उन्होंने ऑन करी। रेड लाइट का खुद में काफ़ी अलग अलग इम्पोर्टेंस है जो हम बाद में अलग सेशंस में जानेंगे। साथ ही में ताकि ईयर से कुछ ना सुनाई दे, कोई और आवाज़ ना सुनाई दे, उसके लिए उन्होंने हेडफोन्स पहना रखे। उस हेडफोन्स में पिंक एंड वाइट नॉइस प्ले की जाती है। ये पिंक एंड वाइट नॉइस क्या चीज़ है? जैसे पुराने ज़माने में जब टेलीविज़न का सिग्नल चला जाता था तो वो जो खड़ खड़ की आवाज़ आती थी, अब ईयर्स में एक ही आवाज़ सुनाई जा रही है, एक तरह से डिप्राइव कर दिया उसे। आईज को सेंस कुछ नहीं देख सकते, वहाँ पे डिप्रिवेशन हो गया। रेड लाइट उन्होंने लगा दिया और एक इंसान को शांति से बैठा दिया गया है। और वहीं पर एक एक्सपेरिमेंटर जो सारी उनके ऑब्जर्वेशंस लिखने वाला है वो बैठ गया है। एक कमरे में इसे बिठाया गया और दूसरे रूम में उन्हें बोला गया कि आपको टेलीपैथी करनी है, आपको कुछ बात दूसरे रूम में जो इंसान बैठा है उसे भेजनी है, टेलीपैथी करनी है, या फिर दूसरे रूम में क्या क्या चीजें हो रही हैं आपको वो देखकर बताना है, रिमोट व्यूइंग करनी है। तो उसके लिए उन्हें बहुत घंटों तक बिठाया जाता है। पहले हाफ एन आवर बिठाया जाता है उन्हें। पहले हाफ एन आवर तक उन्हें बोला गया कि आपको जो भी चीज दिख रही है, आईज क्लोज हैं, जो भी चीज आपको दिख रही है वो आप वर्बली हमें बताते रहे ताकि वो एक्सपेरिमेंटर सब कुछ लिखता रहे। तो हर बार ये चीज उन्होंने देखी कि पहले आधे घंटे तक इंसान जो बात बोल रहा है वो बातें बोल रहा है जो उसने कुछ देर पहले जो एक्टिविटीज करी है या फिर कल उसके साथ जो बातें हुई हैं, सिर्फ मेमोरी कंप्लीटली ओवरटेक कर चुकी है। वो भी कौन सी मेमोरी? रीसेंट मेमोरी। उसके बाद धीरे धीरे करके वो शांत होने लगते हैं। उसके 3 घंटे निकलते हैं, 4 घंटे निकलते हैं, तब वो और रिलैक्स हो जाते हैं। और तब जाकर उन्होंने देखा कि हाँ, जो ईएसपी की एबिलिटीज है, जो टेलीपैथी करने की एबिलिटीज है, बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत बेटर एबिलिटीज हो पा रही हैं उनसे। और यही योग सूत्र में बताया गया है, यही बात बताई गई है। वो मेमोरी को आपको फेड अवे करना है। तो ये सारी एबिलिटीज के बारे में उन्होंने गैन्सफील्ड एक्सपेरिमेंट में नोट किया। और योगी क्या करते हैं? वो एक केव में बैठकर वो कर क्या रहे हैं? वो तो 6 घंटे 4 घंटे गैन्सफील्ड एक्सपेरिमेंट में बिठाया। जरा सोचिए कि जो योगी इतने समय से ये सारा ज्ञान लेकर बैठ गए हैं और तब वो ये चीज़ें, वो इंटेंशंस भेज रहे हैं, तो कितने ज़्यादा तेज़ी से वो हो सकता है। और ऐसा ही गैन्सफील्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बात लिखी कि ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा अच्छे से, ये एबिलिटीज़ कौन लोग हैं जो ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं। तो पहली चीज़ जो उन्होंने बोली कि जो इंसान ज़्यादा समय से मेडिटेट कर रहे हैं, जो मेडिटेशंस करते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा अच्छे से टेलीपैथी और ईएसपी ये कर पा रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा रिलैक्स्ड हो पा रहे हैं। उनके पास एबिलिटी है कि खुद से अपनी बॉडी को कैसे रिलैक्स करना है, कैसे अपनी मेमोरीज से सेपरेट होना है। वो एबिलिटीज़ आपके पास आ जाती हैं। कैसे आती है? अभ्यास से। सस्टेन पीरियड तक करना है, वो अभ्यास से आती है। और अभ्यास भी इंटेंसिटी के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये एबिलिटीज़ उनके पास आ जाती हैं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोली, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि अगर टेलीपैथी की जा रही है उस इंसान के साथ जो आपकी जान पहचान में है, जिसके साथ आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके बॉन्ड्स हैं, तो आप उनके साथ ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा अच्छे से ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी जब मेडिटेशंस के लिए आते हैं तो अक्सर पहले कुछ देर तक अगर वो ट्रैवल करके आए हैं तो वही वाली मेमोरीज रन कर रही हैं और वही ध्यान में फिर आएगा। आज तक दुनिया में सिर्फ जेनेटिक्स समझा गया था कि हमारे पेरेंट्स से हमें ये ट्रेट्स आए हैं, ये जेनेटिक्स है हमारे।
ये जेनेटिक्स की वजह से हमें कोई बीमारी हुई है, लेकिन एपिजेनेटिक्स का नया विज्ञान आ चुका है। उसमें क्या कहा गया है कि ओवर अबव द जीन्स, यानी कि एपिजेनेटिक्स एक ऐसी चीज है जो आपके जीन के एक्सप्रेशन को बदल सकती है, आपके जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकती है। और क्या मीनिंग है, यानी कि आपकी जो आस पास की जो कंडीशंस है वो आप पर इम्पैक्ट करती है, उसी से कोई बीमारी आती है, उसी की वजह से कोई बीमारी सही हो सकती है। आस पास की जो कंडीशंस है उनको देखकर ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो है उन्होंने इस एपिजेनेटिक्स का विज्ञान दिया है। तो अब आसपास की कंडीशंस, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी उससे रिस्पॉन्ड करती है। कैसे रिस्पॉन्ड करती है? आउट ऑफ मेमोरी। उदाहरण के लिए किसी ने आपकी कार पर कोई स्क्रैच मार दिया, तो हमारी मेमोरी है कि हमें अब जाकर इस इंसान पर गुस्सा करना है। आप जाकर एक इमोशन डेवलप करते हैं जिसे बोलते हैं एंगर, क्रोध। आपने सीखा हुआ है, हमारी मेमोरी में है कि अगर किसी ने कार पर स्क्रैच मारा है तो हमें गुस्सा करना है। मेमोरी से आपने एक इमोशन अपने अंदर जगा लिया है, वो इमोशन आपने जगाया और आपके शरीर में पूरे बदलाव आ गए। कंडीशन बाहर की थी, लेकिन आपने कोड चलाया, मेमोरी एज अ कोड। वो मेमोरी कोड आपने रन करा और उससे आपने इमोशंस डेवलप करे अपनी बॉडी में। और इमोशंस यानी आपकी ह्यूमन बॉडी में कुछ चेंजेस आए। उदाहरण के लिए किसी की डेड बॉडी हम देखते हैं तो हमने सीखा हुआ, यहाँ पे सब कुछ मेमोरी है, ये कंडीशनिंग की दिख रही है हमें मेमोरी। लेकिन और भी अगर हम ध्यान लगाएंगे तो अभी ऐसी कंडीशनिंग भी हो सकती है, ऐसी मेमोरीज भी ह्यूमन बॉडी के पास है जो हम रिलेट नहीं कर पाएंगे इस जन्म की कंडीशनिंग से। ऐसी मेमोरीज भी ह्यूमन बॉडी के पास है। तो अब अगर आपने कोई डेड बॉडी देखी, दुख को महसूस करना है और वो दुख और स्ट्रेस के इमोशंस हमने अपने अंदर डेवलप करे। मेमोरी का वो कोड रन करा और हमें स्ट्रेस के इमोशन डेवलप हुए। ह्यूमन बॉडी में दोबारा से चेंजेस आ गए। मेमोरी से ह्यूमन बॉडी में चेंजेस ला रहे हैं, ये हमें गहराई से समझना है। इनफैक्ट जापान में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। 12 बच्चों को लिया गया और फिर 2 प्रकार की लीव्स ली गई। एक थी लीफ जिससे एलर्जी होती है और एक थी नॉर्मल लीफ। उन बच्चों को कहा गया कि आपके हाथ पर, राइट हैंड पर जो लीफ अभी रब की जा रही है वो एलर्जिक लीफ है, और जो लेफ्ट हैंड पर लीफ हम रब कर रहे हैं वो नॉन एलर्जिक है। ऐसा 12 के 12 बच्चों को कहा गया था, क्योंकि असल में उन्हें एग्जैक्ट अपोजिट बात बताई गई थी। उन सब के लेफ्ट हैंड पर एलर्जिक लीफ रब की गई थी और राइट हैंड पर नॉन एलर्जिक लीफ, सबको उल्टी बात बताई गई थी। और रिजल्ट क्या आया कि राइट हैंड पर सबके रैशेस डेवलप हुए, सबके राइट हैंड पर रैशेस डेवलप हुए, लेफ्ट हैंड पर रैशेस नहीं डेवलप हुए। सब बहुत हैरान। और ये बहुत बड़ी दुविधा है सारे वैज्ञानिकों के लिए, बहुत बड़ी दिक्कत है उनके लिए। यानी कि उनके अंदर, उन 12 के 12 बच्चों के अंदर एक मेमोरी कोड रन कर दिया गया था। उनकी मेमोरी में एक बात डाल दी गई थी कि आपके राइट हैंड पर हम एलर्जिक लीफ डाल रहे हैं, तो उनकी ह्यूमन बॉडी ने अलग रिस्पॉन्ड करा। और इसी की वजह से पूरे प्लेसिबो ट्रायल्स रन किए जाते हैं। प्लेसिबो एक बहुत बड़ा विषय है। प्लेसिबो ट्रायल्स रन किए जाते हैं, उससे पहले पूरे फेज 1 ट्रायल्स होते हैं। कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन अगर अप्रूव होती है तो उससे पहले उन्हें ये प्लेसिबो ट्रायल्स कंडक्ट करने होते हैं। पहले फेज 1 ट्रायल होते हैं, फिर फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स, फिर उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स वो कंडक्ट करते हैं। तो या तो हम एक ऐसा तरीका बना पाए कि मेमोरी इस चीज को हम नहीं क्रिएट हो पाए। कोई इवेंट तो आप अटेंड कर रहे हैं लेकिन आपके वो मेमोरी में ना बने, या तो हम वो एबिलिटी डेवलप कर लें। उदाहरण के लिए एक मेमोरी कार्ड है, आप जब चाहे वो मेमोरी कार्ड लगा दीजिए, जब चाहे वो मेमोरी कार्ड निकाल दीजिए। या तो वो एबिलिटी हमें आ जाए कि अब इस पूरे इवेंट से मैं 0 मेमोरीज डेवलप करूं। वो कैसे होगा? वो सहज मार्ग है। जितना ज़्यादा हम जीवन में सहज हो जाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, उसे सहज बोल रहे हैं, एज इट इज़ जी रहे हैं। मेमोरी का रोल ख़त्म कर दिया है, ऐसे समझ लीजिए। और दूसरी चीज़, लेट गो। उसको पकड़ कर, किसी ने आपको कुछ बुरा बोला, उसे पकड़ कर हम क्या करेंगे? क्या करोगे? आप कहाँ लेके जाओगे?
मरने के साथ अपनी अर्थी के साथ थोड़ी ना लेके जाना है, पुद्गल के रूप में हमसे चिपका हुआ तब रहेगा, फिर अगले जन्म में जाकर तब कोशिश करेंगे कि उससे सेपरेट हो पाए। अभी से लेट गो कर दीजिए, मेमोरी में उसे नहीं बनाना। और वो मेमोरी कब डेवलप नहीं होगी, क्या क्या विधि क्या है, तो जितने कम इमोशंस उस इवेंट में आप महसूस करेंगे उतना कम हमारी मेमोरी बनेगी। आप जरा सोचिए, आपको बचपन के कुछ इवेंट्स याद होंगे, वो अक्सर वो वाले मेमोरीज होंगी जिसमें आपने कुछ हाइटेंड इमोशंस महसूस किए। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोगों के बीच में अचानक से वो छोटे आप और आपकी बेइज्जती कर दी है किसी ने, बहुत सारे लोगों के बीच में आपके पिताजी ने, आपकी मदर ने आपको डांट दिया है, आपको वो इवेंट याद रह जाएगा। या आपकी तारीफ हुई है बहुत सारे लोगों के बीच में, तो आपको वो एक अलग इलेटेड स्टेट ऑफ वो इमोशंस महसूस हुए आपको ज़्यादा। तो जितने ज़्यादा इमोशंस की इंटेंसिटी महसूस हुई है उतना ज़्यादा मेमोरी डेवलप होने के चांसेस हैं। तो इसलिए सहज होना है।